शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। यूक्रेन संकट पर अनिश्चितता से बाजार में भी आज उतार चढ़ाव हावी रहा। सेंसेक्स में 145 तो निफ्टी 30 पॉइंट की गिरावट पर बंद हुआ। रियल्टी, फार्मा, तेल गैस शेयरों में आज जो खरीदारी दिखी, लेकिन ऑटो, आईटी, पावर, तेल गैस शेयरों में बिकवाली हुई। पूरा हाल हम समझेंगे अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, अब थोड़े कंफ्यूजन हो गए यहाँ पर। रूस से अलग बयान, नाटो से अलग बयान, थोड़ी सी मिक्सअप हो गई ये चीजें, तो शायद बाजार पर भी इनका असर पड़ता हुआ दिखाई ही दिया। फिलहाल हम अगर आपसे यही पूछे कि बाजार के हाइलाइट्स क्या रहे तो क्या होंगे? देखिए, असमंजस की स्थिति में बाजार भी रहा, जहां पे शुरुआती दौर में तो मार्केट्स में एक फ्लैटिश टोन पे ओपनिंग रही, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, 17,450 के पार भी गए, वहां पर बाजार ने सस्टेन भी किया। लेकिन सेकंड हाफ में फिर न्यूज फ्लो आया और वो न्यूज फ्लो के बाद मद्देनजर मार्केट्स में हायर लेवल से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बहुत ही डीप वॉलेटाइल सेशन मार्केट ने आज देखा। फर्स्ट हाफ में भी थोड़ा वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी सेकंड हाफ में होते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छी चीज की फर्स्ट हाफ से ही आज मिड कैप स्मॉल कैप कमान संभाले चल रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ तक वो भी तेजी फिजल आउट करते हुए दिखाई पड़े। बिकवाली रही आज ऑटो में, बैंक्स में, आईटी में, जहां पे कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और एफ&ओ साइड पर आज सुबह से ही कुछ ब्रॉडर बिकवाली चल रही थी, तो वो भी एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी। और मिड कैप और स्मॉल कैप भी अपनी तेजी को फिजल आउट करते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक चॉपी सेशन, एक्सपायरी भी थी, तो उससे ठीक पहले मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है वो बनते हुए जरूर दिखाई पड़ रही है। जी, तो ये तो रहे कि बाजार में आज क्या हुआ। अब एक्शन देख लेते कहां रहा। तो सुमित बताइए, सबसे ज्यादा एक्शन कहां था? देखिए, पहले निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात की है, जहां पर आज मूव देखने को मिल रहा था। तो आज मेजरली आपको फर्स्ट हाफ के जो स्टार थे वो कुछ हद तक फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी निफ्टी के गेनर्स में सबसे पहला नाम रहा डीवी स्लैब का, 3.5% की तेजी। ओएनजीसी 2.5% की उछाल के साथ रहा। अदानी पोर्ट, ये तेजी थोड़ी और ज्यादा थी लेकिन कम हो गई, करीब 3%, 2.5% की उछाल। आईओसी करीब 2.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज प्रेशर रहा। आईसीआईसीआई बैंक में 1.5% नीचे, एसबीआई 1.5% नीचे, एनटीपीसी 1.5% नीचे और अल्ट्राटेक करीब 1.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो एम&एम फाइनेंशियल पूरे एनबीएफसी स्पेस की तेजी को लीड कर रहा था। गोदरेज प्रॉपर्टी 2% ऊपर, बाटा इंडिया 1.5% ऊपर और वोल्टास करीब 1.5% की तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में आज बालकृष्ण इंडस्ट्री 6% नीचे, रैमको सीमेंट 2.5% नीचे, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% नीचे और एस्ट्रल भी करीब 1.5% नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में भी आज लीड कर रहा था एम&एम फाइनेंशियल, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, डीवी स्लैब और एचपीसीएल, जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। आज प्रेशर एफ&ओ में सबसे ज्यादा बालकृष्ण इंडस्ट्री में करीब 6% नीचे, एफएसएल 4.5% नीचे, परसिस्टेंट 3.5% नीचे और अतुल लिमिटेड करीब 3% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज प्रेशर था आईटी में, आज प्रेशर था बैंक्स में और बैंक्स में सबसे पहला नाम आता है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, एसबीआई का, बंधन बैंक का, जहां पे 1 से लेकर 2.5% तक की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो में बालकृष्ण इंडस्ट्री 6% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1.5% नीचे, टाटा मोटर 1.5% नीचे, एमआरएफ करीब 1% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और आईटी में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था माइंड ट्री, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक, तीनों एल&टी की सब्सिडीज में और कोफोर्ट जो कि 1.5% बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मार्केट्स में आज वॉलेटाइल सेशन, लेकिन कल वीकली एक्सपायरी है, देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। राइट, कल वीकली एक्सपायरी का दिन और किस तरह की खबरें आती हैं यूक्रेन और रूस से, वो भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए, कुछ अच्छी खबर आपको बताएं। सरकार जल्दी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित रूप से शुरू कर सकती है। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि मार्च में इसका ऐलान हो सकता है। हमारे सहयोगी रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। तो रोहन, फिलहाल काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं, लेकिन आई थिंक शायद वो अभी भी एक बबल सिस्टम में है। तो क्या हम उम्मीद करें कि जल्दी, जैसे कोरोना काल के पूर्व की हम बात करें, फ्लाइट्स शेड्यूल रहते थे, वैसी हम फिर से देखने को मिलेगी हमें? जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च के मध्य से या अंत तक सरकार इसकी घोषणा कर सकती है कि पूरी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात है उसे खोला जाए, क्योंकि इस वक्त सरकार जो है समर शेड्यूल बना रही है और उसको उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा है होम मिनिस्ट्री के सामने। और अब तक का जो उसमें